अगर औरत के ये अंग बड़े हैं तो वह भाग्यशाली होती है। मित्रों, शारीरिक अंग आपके कार्य और अन्य भौतिक क्रियाओं में तो सहायक होते ही हैं, परंतु क्या आपको पता है कि शारीरिक अंगों से यह भी निश्चित होता है कि वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी महिला के बाल लंबे हैं तो वह स्वयं पद्मिनी का रूप है। वह आपके परिवार में धन, धान्य और खुशियों की बहार लेकर आएगी। लंबे बाल सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ भाग्यशाली होने का भी प्रतीक है। साथ ही लंबे बालों के लिए जरूरी है कि हमेशा उन्हें बांध कर ही रखें, क्योंकि प्राचीन समय से यही माना जाता है कि खुले बाल अमंगलता का प्रतीक होते हैं। इसलिए बूढ़े पुराने लोग कभी भी अपने बालों को खुला नहीं रखते थे। त्रेता युग में केकई ने जब अपने बाल खोलकर बिखेरे थे और कोप भवन में बैठकर रुदन किया था तो पूरी अयोध्या का अमंगल हो गया था। दूसरा, जब द्वापर युग में द्रौपदी ने अपने बालों को खुला रखा था तो कौरव और पांडवों के कुल का नाश हो गया था। दूसरा है दांत। दोस्तों, जिन स्त्रियों के दांत चमचमाते हैं उन्हें शुभ माना जाता है। वहीं 32 दांत वाले शुभलायक, 31 दांत वाले भोगी माने जाते हैं। जिन महिलाओं के 30 दांत होते हैं उनके जीवन में सुख दुख सामान्य होते हैं। इसके अलावा जिसके 29 दांत होते हैं उनका भाग्य बहुत ही खराब होता है। पूरे जीवन भर उसे संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा, दोस्तों, सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। यह हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। चौथा, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैर वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पष्ट करती है, तो यह महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए भाग्यवान होती हैं। पांचवा, जिन महिलाओं की नाभि छोटी या गोल होती है उनके पास धन ही धन होता है और वह सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। वह नीचे की ओर नाभि वाला इंसान हमेशा दुखी या किसी न किसी कष्ट से परेशान रहता है। इसके अलावा जिस महिला की नाभि कमल की तरह होती है वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। छठवां, बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। यह विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते कभी भी धन की कमी नहीं होती। सातवां, जिन महिलाओं के वक्ष स्थल भरे हुए होते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं। इसलिए तो प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि मूर्तिकारों ने बड़े स्तनों को सौभाग्य के रूप से प्रस्तुत किया है। यह माना जाता है कि ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं और उनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और ज्यादा सफल होती है। आठवां, हष्ट पुष्ट जंघाएं। महिलाओं की भरी हुई हष्ट पुष्ट जंघाएं भी उनके भाग्यशाली होने का प्रतीक होती हैं। जिसके साथ भी इन महिलाओं का विवाह होता है उसे कभी भी धन संपदा की कमी महसूस नहीं होती और भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इसके अलावा शरीर पर होने वाले निशान भी इस बात का संकेत हैं कि वह स्त्री कितनी भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई निशान या तिल हो तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ये बताया जाता है कि ऐसी महिलाएं अपने माता पिता और पूरे परिवार का नाम रोशन करती हैं। जब ये महिलाएं विवाह के पश्चात अपने पति के घर जाती हैं तो ये उस घर की सारी दरिद्रता और कष्टों को दूर कर देती हैं और साथ ही इनसे शादी करने वाले पुरुष की भी किस्मत पलट जाती है और उसकी तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। दूसरा, सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर त्रिकोण बनाने वाला कोई चिन्ह होता है तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। ये स्वभाव से इतनी मृदुल होती हैं कि जिस घर में भी जाती हैं उसे खुशियों से भर देती हैं तथा उस घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लेती हैं। ये महिलाएं किसी बात का जल्दी बुरा नहीं मानती एवं इसके अलावा हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती हैं, फिर चाहे स्थिति विपरीत ही क्यों ना हो। तीसरा, जिन लड़कियों की नाक के इर्द गिर्द तिल या मस्सा होता है उन लड़कियों का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। ये करोड़ों लोगों की भीड़ में भी अपना खुद का एक मुकाम बनाती हैं और नाम तथा शोहरत दोनों प्राप्त करती हैं। साथ ही ये जिस घर में जाती हैं उसकी काया पलट कर देती हैं और खुद से जुड़े हुए सभी लोगों की तरक्की में सहयोग प्रदान करती हैं। जिन महिलाओं के पैरों के तलवे पर शंख, चक्र या कमल की आकृति बनती है तो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। वे आगे चलकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। इसके अलावा
जब ये नौकरी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इन्हें अधिकतर बड़े पदों की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।